नेपाल की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उनके पड़ोसी देश के विदेश मंत्री और मधेशी नेताओं को परस्पर वार्ता के जरिए स्थिति का समाधान खोजने की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1 हफ्ते में स्थिति सुधार होगा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में संसदीय दल भेजने पर सहमति जताई। भारत नेपाल संबंधों के बारे में राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए सुषमा ने इस बात को कड़ाई से इनकार किया कि भारत ने नाकेबंदी कर रखी है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा पर मधेशियों ने नाकेबंदी की है और हमारे 11,206 ट्रक सीमा पर सामान लेकर खड़े हैं। सुषमा ने कहा कि कुछ नाकों से नेपाल में सामान भेजा जा रहा है। उनके जरिए 864 ट्रक पिछले हफ्ते ही भेजे गए। उन्होंने कहा कि हमने नेपाल को दवाओं से लदे 400 ट्रक भेजे हैं। भारत की ओर से नेपाल को आवश्यक दवाएं नहीं देने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सुषमा ने कहा कि उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा से कहा था कि वो उन आवश्यक दवाओं की सूची और उनकी मात्राओं का ब्यौरा दे जिन्हें भारत तत्काल वायु मार्ग से भिजवा देगा। उन्होंने कहा कि अभी तक नेपाल की ओर से सूची नहीं सौंपी गई है। सुषमा ने कहा कि भारत ने नेपाल से कहा है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वो कंपनियों से सीधे दवा खरीद सकता है और हम यहाँ उसका भुगतान कर देंगे। नेपाल के प्रति भारत के धौंस जमाने वाले रवैये के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमारा रवैया बिग ब्रदर वाला न होकर एल्डर ब्रदर वाला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बड़ा भाई चिंता रखता है और मदद करता है, उसी तरह भारत एल्डर ब्रदर वाला रुख नेपाल के प्रति रखता है। उन्होंने कहा कि हम नेपाल को नुस्खा नहीं बल्कि सलाह देते हैं। ये सलाह एक शुभ चिंतक के नाते है। कांग्रेस नेताओं मणिशंकर अय्यर और रेणुका चौधरी के नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से नेपाल के साथ संबंध बिगड़ने के आरोपों पर विदेश मंत्री ने कहा कि वो इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन पिछले 17 साल से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया था। इसमें 10 साल कांग्रेस का शासन था। इसके अलावा 23 साल से संयुक्त आयोग बैठक नहीं हुई, जिसमें 17 साल कांग्रेस के शासन था। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए मणिशंकर अय्यर ने ये आरोप लगाया था कि यदि नेपाल गए तो कहेंगे कि ये नाकेबंदी भारत नहीं मोदी सरकार ने की है। इस आरोप को सरासर गलत बताते हुए सुषमा ने कहा कि ये नाकेबंदी मोदी सरकार ने नहीं मधेशियों ने की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से नाकेबंदी मार्च 1989 से जून 1990 तक की गई थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नेपाल के मुद्दे पर भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के बीच तालमेल के अभाव की बात को भी गलत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब नेपाल यात्रा पर गए थे तो उन्होंने उसे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र किया था और उन्होंने कहा कि ये कहना सर्वथा गलत है कि हम नेपाल में राजतंत्र चाहते हैं। नेपाल के नए संविधान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मधेशियों को गंभीर आपत्ति है और उनका मानना है कि इसमें की पूर्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान में उन प्रावधानों को भी नहीं रखा गया है जो 2007 के अंतरिम संविधान में थे। उन्होंने कहा कि नए संविधान में मधेशियों के वैवाहिक अंगीकृत नागरिक प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है। TV 24 के लिए दिल्ली से परवेज सिद्दीकी की रिपोर्ट।